हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हो? नमस्कार। राधे राधे। तो ये आज हम वीडियो में आ रहे हैं संडे को भी, क्योंकि संडे के दिन जो है अधिकतर बच्चे स्कूल वाले भी फ्री होते हैं और फ्री माइंड होता तो वीडियो उनको देखनी चाहिए। तो हम छुट्टी रखेंगे शनिवार की, ठीक है। संडे को हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, ताकि सब बच्चे उसका फायदा उठा पाए। और भैया, जो हम बता रहे थे ईएमआर का जो नोट्स है वो हम एक दो दिन में अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो भैया, हम करा रहे थे हैज हैव, और काफी चीज उसमें बता दी गई है। आज हम उसके करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे एक वाक्य है, आपके पास एक कुत्ता है, मतलब आप एक कुत्ता रखते हो। क्या करेंगे? यू हैव ए डॉग। यू हैव ए डॉग। अब इसको हम कर रहे हैं प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव। क्या कर रहे हैं? इसको कहते हैं क्या। इसी वाक्य को कर रहे हैं, क्या आपके पास एक कुत्ता है। यहां लग जाएगा भैया प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर शुरू, अगर मतलब हैज है वाले वाक्य हैं इनमें अगर क्या आ जाए शुरू में, तो कर्ता के हिसाब से अगर है जाना है तो हैज बाहर निकाल देंगे, है आना है तो है बाहर निकाल देंगे। तो आपका मतलब यू के हिसाब से क्या निकालेंगे बाहर? है। जैसे ये बना है बाहर आ गया, क्या बचा? यू ए डॉग। हैव यू ए डॉग। और भैया इसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगाएं। फिर देखिए, क्या राजू के पास किताबें हैं। क्या राजू के पास किताबें हैं, मतलब क्या राजू किताबें रखता है। तो राजू के साथ हम हैज लगाते हैं, हैज बाहर निकाल दो। हैज राजू बुक्स। हैज राजू बुक्स। क्या आपको दुख है? तो हैव यू पेन सोरो। हैव यू सोरो। क्या उसे समस्या है? क्या उसे समस्या है? तो हैज ही, क्या कहते हैं समस्या को? प्रॉब्लम। हैज ही प्रॉब्लम। एक बार रिवाइज करेंगे। आपके पास एक कुत्ता है, यू हैव ए डॉग। इसका हमने इंट्रोगेटिव कर दिया प्रश्नवाचक, क्या कहते शुरू में? क्या आपके पास एक कुत्ता है, तो हैव यू ए डॉग। इसी का इसको है बाहर निकाल दिया, यू ए डॉग। क्या राजू के पास किताबें हैं, तो हैज राजू बुक्स। क्या आपको दुख है? हैव यू सोरो। क्या उसे समस्या है? हैज ही प्रॉब्लम। इसको नोट करेंगे। लिख लिया होगा भैया, इसको रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट भैया, क्या सब्बो के पास एक नीली साड़ी है। प्रश्न चिन्ह। क्या सब्बो के पास नीली साड़ी है, मतलब क्या सब्बो नीली साड़ी रखती है। हैड सब्बो एक नीली साड़ी, एक ब्लू साड़ी, क्वेश्चन मार्क।
क्या लड़कों के पास समय समय नहीं है? क्या करेंगे? हैज बाहर निकालेंगे। हैव लड़के बहुत सारे हैं। हैव द बॉयज नॉट टाइम, या नो टाइम कर दो। क्या उसे जुकाम है? तो उससे का मतलब ही या सी, तो हैज सी लिख दो। हैज सी कोल्ड, हैज सी कोल्ड। क्या माता जी को क्या माता जी को बुखार है? तो हैज द मदर फीवर। क्या मुझे जानकारी है? क्या मैं जानकारी रखता हूं? तो हैव आई, क्या कर जानकारी को, या तो नॉलेज या इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। इसको रिवाइज करें एक बार। क्या सब्बों के पास में नीली साड़ी है? तो है सब्बो ए ब्लू साड़ी। क्या लड़कों के पास समस्या नहीं है? तो हैव सब्बो, वो हैव द बॉयज नॉट टाइम। क्या उसे जुकाम है? तो हैज सी कोल्ड। क्या माता को बुखार है? तो हैज द मदर फीवर। क्या मुझे जानकारी है? हैव आई इंफॉर्मेशन। देखो हम इसकी हिंदी रफ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, ताकि एक बार ट्राई करो इंग्लिश पढ़ने की। तो जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ने आती है और वो हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उनको इंग्लिश भी पढ़नी आनी चाहिए। जैसे कि ट्राई करेंगे, सब बच्चे एक बार मेरे साथ बात बोल लेंगे इसमें। देखो, हैज सब्बो ए ब्लू साड़ी, अभी बताया था। देखो क्या लिखा है, हैव द बॉयज नॉट टाइम, हैज सी कोल्ड, हैज द मदर फीवर, हैव आई इंफॉर्मेशन। और इसकी हिंदी तुम्हें पता ही है, निकाल भी सकते हो इसको। क्या तुम्हारे 3 भाई हैं? क्या तुम 3 भाई रखते हो? तो हैव बाहर निकालेंगे तुम के हिसाब से। हैव यू 3 भाई, 3 ब्रोदर्स। हैव यू 3 ब्रोदर्स। क्या क्या उसे क्या उसके 3 चाचा हैं? क्या उसके 3 चाचा हैं? तो हैज ही, उसकी ही आएगी। 3 चाचा, 3 अंकल्स, 3 अंकल्स। क्या गाय के सींग नहीं है?
तो हैज द काउ नॉट हॉर्न्स, HORNS। ठीक, क्या लड़कों को तमीज नहीं? तो है द बॉयज, तमीज बोलते हैं मैनर्स। हैव द बॉयज मैनर्स, क्या उन्हें क्या उनके पास पैसा नहीं? तो हैव दे नो मनी, हैव दे नो मनी। इस पर रिवाइज करेंगे। क्या तुम्हारे 3 भाई हैं? तो हैव यू 3 ब्रदर्स, क्या उसके 3 चाचा हैं? हैज ही 3 अंकल्स, क्या गाय के सींग नहीं है? हैज द काउ नॉट हॉर्न्स, क्या लड़कों को तमीज नहीं है? हैव द बॉयज मैनर्स, क्या उनके पास पैसा नहीं है? हैव दे नो मनी। इसको राइट करेंगे। लिख लो भैया, देखो यहाँ एक स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, यहाँ MANNERS मैनर्स। ठीक है, तो सही कर लेंगे। MANNER मैनर्स, मैनर्स माने सभ्यता या तमीज। इसको रफ कर देंगे एक बार। आगे चलेंगे। अब देखो, अगर शुरू में क्या आ रहा है तो हम हैज या हैव को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन बीच में कोई शब्द आ जाए, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, तब क्या करेंगे? उसके पास क्या है? देखो, और अभी जब हम बना रहे थे सेंटेंस, उनमें क्या शुरू में था, तो हम केवल हैज हैव को बाहर निकाल रहे थे और काम चल रहा था। लेकिन इस बार क्या है, बीच में क्या आ गया, क्या करेंगे? हैज हैव तो अब भी बाहर निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, क्या की, व्हाट। उसके बाद निकाल लेंगे हैज हैव, उसके पास, उसके बाद हैज बाहर निकलेगा। हैज ही, व्हाट हैज ही, कुछ इसमें दिया नहीं है, तो यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, उसके पास नए कपड़े क्यों है? उसके पास नए कपड़े क्यों हैं? तो इस पहले क्यों की इंग्लिश में व्हाई, उसके बाद बाहर निकालेंगे उसके हिसाब से हैज। व्हाई हैज ही नए कपड़े, न्यू क्लॉथ। ड्रेस ही लिख सकते हैं, नो ड्रेस या न्यू क्लॉथ। आपके पास समय क्यों नहीं है? अब इसमें क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो क्यों कहेंगे व्हाई।
हैव निकालेंगे बाहर आपके हिसाब से, वाई हैव यू नॉट टाइम, या नो टाइम लिख सकते हैं, वाई हैव नो टाइम या नॉट टाइम। उनको बुखार कब है, कैसे, वे बुखार कैसे रखते हैं, तो हाउ, कैसे की हाउ हैव, उनका मतलब दे, हाउ हैव दे फीवर। एक बार रिवाइज करेंगे इसको, 4 ही सेंटेंस है इस बार। उसके पास क्या है, मतलब वह क्या रखता है, व्हाट हैज ही, उसके पास नए कपड़े क्यों हैं, वाई हैज ही न्यू क्लॉथ्स। आपके पास समय क्यों नहीं है, वाई हैव यू नॉट टाइम या नो टाइम। उनको बुखार कैसे है, तो हाउ हैव दे फीवर। नोट करो इसको। लिख लिया होगा, इसको रफ कर रहे हैं। देखो, आपके पास कौन सी कार है, आपके पास कौन सी कार है, मतलब आप कौन सी कार रखते हो, तो यह कौन सी की विच, और विच कौन सा, कौन सी जब आता है विच आता, तो वो जिसकी बात कर रहा है उसको ही बाहर आता है, कौन सी कार तो विच कार बाहर आएगा, कौन सा घर विच हाउस घर आएगा, कौन सी किताब को विच बुक बाहर आएगा, ठीक है। तो कौन सी कार आया है ना, विच कार बाहर आएगा, WHICH, विच कार, कौन सी कार आप रखते हो, तो पहले तो रखने की बाहर आएगी है यू, विच कार हैव यू, आपके पास कौन सी कार है। उसके पास, तो थोड़ा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है हमारा, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए बस। उसके पास कैसी किताब है, कैसी किताब, ठीक है, तो हाउ बुक, हाउ बुक, कैसी किताब है, इस तरह से कर देंगे इसको। पापा जी के पास इस समय कुछ क्यों नहीं है, इसमें कुछ क्यों भी आगे नहीं जाएगा, तो वाई द फादर, वाई द फादर हैज, नहीं हैज कल आएगा, वाई हैज द फादर, वाई हैज द फादर कुछ की समथिंग, नहीं या नथिंग कर रहे हैं, कुछ, कुछ क्यों नहीं है, नथिंग कर दो चाहे नॉट समथिंग कर दो, कुछ नहीं किया है, नथिंग। एट दिस टाइम, तो वाई हैज द फादर कुछ नहीं, क्योंकि तो बाहर आ गई, कुछ नहीं की नथिंग लगा देंगे, इस समय क्या आएगी, एट दिस टाइम।
आपको क्या समस्या है, तो व्हाट प्रॉब्लम, क्या समस्या पूरा निकालेंगे, व्हाट प्रॉब्लम। हैव यू, वो प्रॉब्लम हैव यू। तो ये कुछ इस तरह के सेंटेंस ऐसे बनेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे इसको। आपके पास कौन सी किताब कार है, तो विच कार हैव यू। उसके पास कैसी किताब है, हाउ बुक हैज ही। पापा, ये पापा जी लिखा था मैंने, गलत हो गया। पापा जी के पास इस समय कुछ क्यों नहीं है, तो वाई हैज द फादर नथिंग एट दिस टाइम। आपको क्या समस्या है, वो प्रॉब्लम हैव यू। इसको नोट करो। और आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है। अब कल फिर मिलेंगे। और हमारा जो लगभग ये हैज हैव का यूज समाप्त हो गया है। इसकी जो कुछ बड़ी क्लासेस है वो अलग से, कुछ इसमें और स्पेशल वाक्य होते हैं वो अलग से करा देंगे, लेकिन तुम्हारे हिसाब से इतना ही काफी है। पहले इतना सीख लो, उसके बाद इसका स्टैंडर्ड लेवल है वो बाद में कराएंगे। और कल हम कराएंगे हेड का प्रयोग, HAD, हेड। इसी के जैसा अगर ये समझ में आ गया होगा तो वो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।